हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं रिएक्ट जेएस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट कवर करने वाला हूं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर किए थे जेएसएक्स क्या होता है और कैसे हम लोग रिएक्ट एलिमेंट को रेंडर करते हैं। तो ये दो टॉपिक हम लोग देखे थे वीडियो सीरीज के सेकेंड पार्ट में। आज मैं थर्ड पार्ट कवर करने वाला हूँ। और थर्ड पार्ट में मैं आज कंपोनेंट एंड प्रॉप्स कवर करूँगा। और हो सकता है कि कंपोनेंट एंड प्रॉप्स जो है वो कंटिन्यू रहे फोर्थ पार्ट में भी, क्योंकि कंपोनेंट एंड प्रॉप्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक पार्ट में या आधे घंटे के वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा कंपोनेंट एंड प्रॉप्स का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे फोर्थ पार्ट में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कंपोनेंट एंड प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट जेएस में। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी वीडियोस बनाते रहूँगा और अपलोड करते रहूँगा। जितना आप लाइक और शेयर करिएगा, सॉरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, उससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो वीडियो सीरीज है रिएक्ट जेएस का, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो ये मुझे और मोटिवेट करेगा कि चलिए इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे और अच्छे से कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। आप अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट एंड प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट एंड प्रॉप्स वाले स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था मेरे वीडियो सीरीज के पहले ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे रिएक्ट जेएस का, वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। इट मीन्स कि आप रिएक्ट में कुछ भी करोगे, जो भी आप पीस ऑफ कोड लिखोगे, वो एक कंपोनेंट का पार्ट होगा, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो एक कंपोनेंट होगा। ये चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो हम लोग अब डिटेल में देखते हैं कंपोनेंट होता है क्या। आप कंपोनेंट को ये मान सकते हो कि कंपोनेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट है रिएक्ट जेएस में। और एक बहुत सारे फंक्शनलिटी को हम लोग एक रियूजेबल पीस ऑफ कोड में स्प्लिट कर देते हैं। सपोज कि आपके पास ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा आपने कोड लिख रखा है। तो एक 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 फंक्शनलिटी के लिए आप समझो कि एक फंक्शन क्रिएट करोगे और उसको एज ए रियूजेबल बनाओगे। तो और वो एक जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। और ये सोच सकते हो आप कि जो भी पीस ऑफ कोड है उस कंपोनेंट का, वो आइसोलेटेड है बाकी सारे फीचर से। आइसोलेटेड मीन्स कि वो बिल्कुल दूसरे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना खुद का उसका बिहेवियर रहेगा, खुद का उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। आप उसको दो जो भी इनपुट प्रोवाइड करोगे उसके बेस पे आपको यूआई रेंडर करके देगा। वो आपको आउटपुट रिटर्न करके देगा वो पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट इंटिटी है, बोल सकते हो आप रिएक्ट में।
जिसका कि मोस्टली यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि कोड को स्प्लिट कर सके। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट में स्प्लिट कर सकें। उस छोटे-छोटे पार्ट को हम लोग रियूज़ेबल बना सकें और उसको आइसोलेट कर सकें। आप ये भी बोल सकते हो जो कंपोनेंट है अगर अ, बट अभी तो ये देख सकते हैं हम लोग, दे आर वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन व्हिच एक्सेप्ट सम इनपुट्स एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड बी डिस्प्लेड ऑन यूआई स्क्रीन। तो एक्चुअली कंपोनेंट्स जो होते हैं रिएक्ट में वो दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं लगेगा लाइक दे आर वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन, बट जहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट होंगे वो बिल्कुल एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसा ही दिखेगा। इवन वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही रहेगा और वहाँ पे हम लोग उसके अंदर जेएसएक्स इम्प्लीमेंट करेंगे, जेएसएक्स लिखेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी उस कंपोनेंट का जो फंक्शनैलिटी होगा उसके अकॉर्डिंग जेएसएक्स आप लिखोगे उस कंपोनेंट के अंदर, फंक्शन के अंदर, एंड देन उसको आप यूज करोगे। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट होगा। बट जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होगा वो आपको एग्जैक्टली नहीं दिखेगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसा, बट आप उसमें देख सकते हो जो रिटर्न करते हैं हम लोग रेंडर मेथड के अंदर, या जो रेंडर मेथड है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग सारा जेएसएक्स जो रिटर्न करते हैं वो आपको सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन दिखेगा, बट इट विल नॉट लुक लाइक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसा कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट दिखेगा। तो हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कैसे दो तरह के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में और कैसे हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे और कैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट का क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और आपको एक क्लास क्रिएट करना होगा। उस क्लास के अंदर ही आप सारे जो कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन होगा आप वो इम्प्लीमेंट करोगे आप। और वो जो क्लास कंपोनेंट होगा वो आपको एक्चुअली वो चाइल्ड कंपोनेंट होगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। रिएक्ट का जो इनबिल्ट कंपोनेंट है, जो इनबिल्ट क्लास है रिएक्ट का, उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे तो जो कंपोनेंट जो क्लास है रिएक्ट का इनबिल्ट कंपोनेंट जो क्लास है उसके सारे जो फीचर्स होंगे, आई मीन जो भी उसके प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके कंपोनेंट में, आप उसको यूज कर सकते हो। इट इज़ लाइक अ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास कीवर्ड का यूज़ किया है हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट बनाने के लिए, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया है इनहेरिटेंस करने के लिए, और कंपोनेंट को इनहेरिट करने के लिए जो कंपोनेंट क्लास है रिएक्ट का उसको इनहेरिट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद उसके अंदर में क्लास के अंदर हम लोगों का कंपोनेंट का डिफिनीशन है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी हम लोग चलते हैं और ओपन करते हैं VS कोड और देखते हैं फंक्शन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी रिमूव कर देता हूँ। सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो माई कस्टम रिएक्ट एलिमेंट रेंडर होके आया है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने अभी कस्टम एलिमेंट को रेंडर किया था लास्ट पार्ट में, वो वाला कोड अभी भी है, तो इसलिए वहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। उसको हम लोग रिमूव करेंगे। अभी हम लोग अपने जो पेरेंट जो नोड है उसको यूज़ करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए। तो इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में जाके, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस में जाके हम लोग कोड को रिवर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव करके ऐप कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। ओके, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं।
अभी आप देखोगे अभी ब्राउज़र पे आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा बिकॉज़ अभी ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ भी कोड लिखा हुआ नहीं है। अभी हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जो कि हम लोग उसका नाम देंगे वेलकम यूजर डॉट जेएस। ओके, और इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना होगा, देन आप कंपोनेंट क्लास को इंपोर्ट करना होगा। कहाँ से? तो रिएक्ट मॉड्यूल से। ओके, एक बार आप ये इंपोर्ट कर लोगे फिर आपको अपने कंपोनेंट को का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो क्लास, चूंकि हम लोग क्लास कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करके क्लास क्रिएट करेंगे, आई मीन क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो क्लास कीवर्ड एंड देन कंपोनेंट नेम वेलकम यूजर, देन एक्सटेंड्स। आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, अगर आप एक्सटेंड नहीं करोगे तो रिएक्ट का जो भी फीचर है आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बिकॉज रिएक्ट ने क्या किया है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए जो भी कॉमन फीचर्स है, जो कॉमन फीचर्स है उसको उसके लिए उसने कंपोनेंट क्लास ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो आपको वो सारे फीचर्स को इनहेरिट करने के लिए, यूज करने के लिए आपको उस कंपोनेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज द कॉमन फीचर्स लाइक रेंडर मेथड जो है वो कॉमन रहता है। किसी भी कंपोनेंट को अगर बनाओगे आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, तो उसके अंदर एक रेंडर मेथड होता है। तो उसको अगर यूज करना है आपको तो कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। तो एक्सटेंड्स कंपोनेंट, जैसे ही आपने एक्सटेंड किया तो इसके अंदर आप अभी रेंडर मेथड देखोगे ऑटोमेटिक आपको आएगा। आप देख सकते हो कौन से क्लास का पार्ट है, तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे रेंडर मेथड को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। ओके, हम लोग अब अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे रेंडर मेथड का। तो ये मेथड जो है वो कंपोनेंट क्लास में है, बट हम लोग उसको ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरराइड करके हम लोग यहाँ पे खुद का इम्प्लीमेंटेशन नाउ इम्प्लीमेंट करेंगे रेंडर मेथड का। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? वेलकम योर नेम। डिफॉल्ट देन वेलकम यूजर। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारा वेलकम यूजर कंपोनेंट अभी बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बन चुका है। डिफिनीशन हम लोगों ने यहाँ पे जो भी उसका डिजाइन रहेगा वो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बना दिया है। अभी इस कंपोनेंट को यूज करना है, तो हम लोग चलते हैं ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में, और वहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो वेलकम यूजर को यहाँ पे हमने यूज किया। और अभी अगर सेव करते हैं हम लोग फाइल को, और अभी अगर ब्राउज़र पे जाएँगे तो हम लोग देखेंगे, ओके, कुछ एरर है। तो देखते हैं क्या एरर है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ तो सिंटैक्स एरर है, वो देखते हैं हम लोग। कहाँ पे एरर है वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कंपाइलेशन के टाइम पे ही एरर आया है। जब कोड कंपाइल हो रहा था, बिल्ड हो रहा था, तो उस समय यहाँ पे एरर आया हुआ है, आप देख सकते हो। योर रेंडर मेथड शुड हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक किया है यहाँ पे वेलकम यूजर में, तो आप देख सकते हो क्या किया। रेंडर मेथड के अंदर हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं किया, बिकॉज रेंडर, जबकि रेंडर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि इट शुड रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, जो डिस्प्ले करना है ब्राउजर में, वहाँ वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, सॉरी रिटर्न करेंगे। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे कोड कंपाइल हो चुका है, देयर इज नो एरर। और यहाँ जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो वेलकम यूजर
सॉरी वेलकम प्रेम प्रकाश यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। ओके। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पहला तो आपने देख लिया रेंडर मेथड है, जो कि आपको यूज करना ही करना है। रेंडर मेथड, विदाउट रेंडर मेथड अगर आप कोशिश करोगे इसको एग्जीक्यूट करने का, तो इट विल थ्रो एरर। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, देख सकते हो आप, बिकॉज हमने कुछ यूज ही नहीं किया है रेंडर मेथड के अंदर, सॉरी इस क्लास के अंदर। तो रेंडर मेथड आपको डिफाइन करना ही होगा। रेंडर मेथड ही वो मेथड है जो कि आपको जो यूआई पे डिस्प्ले करना होगा उसको वो डिस्प्ले करेगा। रेंडर मेथड जो है वो व्हेनेवर आपका कंपोनेंट में कोई चेंजेज रहेगा, जब भी आपके कंपोनेंट में कुछ चेंजेज रहेगा, रेंडर मेथड आपका कॉल होगा, और कॉल होके आपको लेटेस्ट जो अपडेटेड जो कोड रहेगा, अपडेटेड जो व्यू रहेगा, उसको आपको ब्राउज़र में लोड करेगा वो। ये डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं जिस सिनेरियोज़ में ये कॉल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब फर्स्ट टाइम आपका कंपोनेंट रेंडर होगा ब्राउज़र में, लो जब पेंट होगा, पूरा डॉम जब पेंट हो जाएगा, और उसके बाद सॉरी जब डॉम आपका जो ब्राउज़र में जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा, तो फर्स्ट टाइम रेंडर आपका मेथड कॉल होगा। उसके बाद भी बहुत सारे सिनेरियोज़ में ये कॉल होता है, और अलग-अलग इसका लाइफ साइकिल्स है, कौन-कौन सिनेरियो में ये कॉल होता है, कैसे कॉल होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग देखेंगे स्टेट एंड लाइफ साइकिल्स। वहाँ पे हम लोग पूरा लाइफ साइकिल कवर करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट का, और देखेंगे कि कौन-कौन से सिनेरियो में रेंडर मेथड जो है वो कब-कब कॉल होता है। अभी आप ये देखो कि बस जब भी आपका कंपोनेंट लोड होगा तो रेंडर मेथड आपका कॉल होगा, और के जो व्यू होगा उसको रेंडर करेगा यूआई में। उसके अलावा आपका कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर है, आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो फॉर इनिशियलाइजेशन। अगर आपको कुछ इनिशियलाइज करना है, नेम प्रेम प्रकाश, ना वो यहाँ पे हार्ड कोड ना करके अभी हम लोग उस वेरिएबल को यूज करेंगे, दिस डॉट नेम। ओके, यहाँ पे सेव करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो हम लोगों को देखना होगा कि दिस डॉट नेम में डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। कोई एरर आया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो क्या एरर आया है। मैं एक्चुअली एरर दिखाना चाहता था, तो आप देख सकते हो क्या एरर आया है। रेफरेंस एरर, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा एरर क्या है। चलिए वो एरर को समझते हैं हम लोग क्या है। तो जावास्क्रिप्ट में आप जब कभी भी कोई कंपोनेंट को सॉरी कोई क्लास को आप एक्सटेंड करते हो, जब कभी भी आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो और आपको फिर उस एक्सटेंडेड क्लास में अगर आपको दिस कीवर्ड को यूज करना है डायरेक्टली, अगर आपको दिस कीवर्ड को सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपको दिस कीवर्ड को यूज करना है, तो आपको उससे पहले आपको सुपर को कॉल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर में क्या दे रहा है। यू हैव टू कॉल द सुपर ऑफ द parent class, so that it will call the parent class constructor, must call super constructor in derived class। तो आपको सुपर कॉल करना होगा, जो सुपर होगा वो आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेगा। तो अगर आपको दिस यूज करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आपको सुपर कॉल करना ही है। कभी भी आप अगर कंपोनेंट अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट अगर आप बनाते हो, ओके, और आप अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ इनिशियलाइज करते हो दिस का यूज करके,
तो उस केस में आपको पेरेंट जो क्लास है कंपोनेंट क्लास उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना होगा आपको। और आप वो कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, तो सुपर कीवर्ड का यूज करके कर सकते हो। जो भी जावास्क्रिप्ट में जो लोग काम किए हुए हैं, जिनको आइडिया है, उनको पता है सुपर क्या होता है। जो लोग नहीं काम किए हैं वो लोग ये समझ लें कि जो क्लास कीवर्ड सॉरी जब हम लोग कोई भी क्लास को एक्सटेंड करते हैं किसी पेरेंट क्लास से, और उस पेरेंट क्लास में कोई भी अगर कंस्ट्रक्टर है, जैसे यहाँ पे ये मान लो ये वेलकम यूजर जो क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है। ऐसा ही कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट क्लास में भी बना होगा। तो अगर कंपोनेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, सॉरी कॉल करना है, तो उसके लिए आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है चाइल्ड क्लास में। और उस सुपर कीवर्ड का यूज करके आप चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं। कंपोनेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सॉरी कंपोनेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं सुपर कीवर्ड का यूज करके। अब इसके बाद हम लोग दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू असाइन किया हम लोग वो हम लोग यूज कर सकते हैं। और अभी इस दिस को यहाँ पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे नेम में हम लोगों को जो वैल्यू असाइन किया है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे यूआई पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेंडर हुआ है वेलकम प्रेम प्रकाश। ओके, तो ये रहा यूज केस ऑफ कंस्ट्रक्टर। कैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, या कैसे वहाँ पे हम लोग डेटा को इनिशियलाइज करेंगे। कुछ अगर आपको डेटा इनिशियलाइज करना है, आई मीन आपको कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले कुछ डेटा इनिशियलाइज करना है। बिकॉज कंस्ट्रक्टर जो है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दूंगा, दो हम लोग ये कवर करेंगे जब लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट के लाइफ साइकिल। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पहला चीज होता है कंपोनेंट का, जो कि आपको कॉल होता है। उसके बाद ही रेंडर कॉल होता है। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जो भी डेटा होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो भी हम लोग इनिशियलाइजेशन लिखना चाहते हैं या जो भी हम लोग लिखते हैं, वो इनिशियलाइज होता है और वो आपका फिर अवेलेबल होता है उस कंपोनेंट के लिए। उसके बाद ही आपका रेंडर मेथड कॉल होता है। और भी बहुत सारे लाइफ साइकिल्स मेथड्स हैं रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, जो कि कॉल होते हैं। कुछ रेंडर से पहले भी कॉल होते हैं, कुछ रेंडर के बाद कॉल होते हैं, कुछ अपडेट होने के बाद कॉल होते हैं, फिर रेंडर कॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइफ साइकिल्स में हम लोग कवर करेंगे। जब रिएक्ट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जब रिएक्ट लाइफ साइकिल, तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कैसे कैसे कॉल हो रहा है डिफरेंट सिनेरियो में। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अभी हम लोग यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट कवर करेंगे। जो दूसरा टाइप जो होता है रिएक्ट में कंपोनेंट का, वो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले हम लोग प्रॉप्स देख लेते हैं, प्रॉप्स क्या होता है। तो प्रॉप्स जो होता है वो एक आप ये बोल सकते हो, अगर आप कोई मेथड बनाते हो, कोई फंक्शन बनाते हो जावा स्क्रिप्ट में, तो अगर आप जितने भी आर्गुमेंट्स बोल सकते हो, जो आप आर्गुमेंट्स डिफाइन करते हो और इनपुट्स जो डिफाइन करते हो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये सारे इनपुट्स वहाँ से पास किया जाएगा और उसके बेस्ड पे ये फंक्शन आउटपुट रिटर्न करेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो। जब ये कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कहीं पे इसको यूज़ भी करते हैं। तो अगर आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हो वहाँ से कुछ इनपुट भेजना चाहते हो और उस इनपुट के बेस्ड पे अगर कुछ आउटपुट आप डिस्प्ले करना चाहते हो उस कंपोनेंट से, तो उस सिनेरियो के लिए हम लोग प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। प्रॉप्स जो होता है जावा रिएक्ट जेएस में, वो इम्यूटेबल होता है, वन वे फ्लो होता है। इम्यूटेबल मीन्स आप कभी भी प्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप बस प्रॉप्स को उसके आप जो प्रॉप्स जो भी कंपोनेंट है, उस प्रॉप्स को आप उस कंपोनेंट को जहाँ पे आप यूज करोगे वहाँ से आप पास कर सकते हो एज ए इनपुट। बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, चाइल्ड उस कंपोनेंट के अंदर उस प्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ये चीज़ है कि ये वन वे होता है, वन वे फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। सॉरी, प्रॉप्स जो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है। इट मीन्स कि इट्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये कभी उल्टा नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड से आप पेरेंट को प्रॉप्स पास कर रहे हो। तो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड ही ये डेटा फ्लो होता है प्रॉप्स में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे नेम को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है।
और हम लोग नेम्स के जगह सॉरी डायरेक्ट नेम ना नेम वेरिएबल यहाँ पे ना डिफाइन करके कंस्ट्रक्टर के सॉरी इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग नेम को प्रॉप्स से लेंगे। तो जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाओगे तो दिस ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट एक प्रॉप्स करके प्रॉपर्टी आपको रिएक्ट बना के देता है। उस प्रॉप्स के अंदर आप जो भी पास करोगे आप वो यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा। तो अभी देखते हैं, सेव करते देखते हैं क्या होता है आउटपुट में। अभी आप आउटपुट में देख रहे हो सिर्फ वेलकम डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज बिकॉज हमने अभी प्रॉप्स पास नहीं किया है। जहाँ पे कंपोनेंट को यूज किया है वहाँ पे हमने प्रॉप्स पास नहीं किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं और प्रॉप्स पास करते हैं कंपोनेंट जहाँ पे यूज किए हैं। तो जहाँ पे हम लोग वेलकम यूजर कंपोनेंट को जहाँ पे हमने वेलकम यूजर कंपोनेंट को यूज किया है वहाँ पे चलते हैं ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में जाके तो प्रॉप्स पास करने का तरीका क्या है। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट यूज करते हो तो आप देख देख सकते हो कैसे हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल जो एलिमेंट जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसे उस कंपोनेंट को हम लोग रेंडर करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। लाइक ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग वेलकम यूजर कंपोनेंट को कैसे रेंडर कर रहे हैं, तो एज ए एचटीएमएल एलिमेंट रेंडर कर रहे हैं एक्चुअली जब यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पास का प्रॉप्स पास करने का भी तरीका ऑलमोस्ट एचटीएमएल जैसा ही है। जैसे हम लोग अगर कोई एचटीएमएल टैग बनाते हैं और वहाँ पे कोई एट्रीब्यूट हम लोग डालना चाहते हैं, लाइक अगर डिव बना रहा है और डिव पे कोई आईडी डालना है मुझे, डिव आईडी समथिंग, तो हम लोग कैसे करते हैं डिव देन आईडी इक्वल टू जो भी आईडी देना है वो। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स भी वैसे ही पास करते हैं, वेलकम यूजर देन मुझे प्रॉप्स नेम प्रॉप्स पास करना है तो नेम इक्वल टू एंड देन उसमें वैल्यू आप पास कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको हम लोग सेव करते हैं, क्या पास होता है वो हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम प्रेम प्रकाश यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो वहाँ से जो हम लोगों ने प्रॉप्स पास किया पेरेंट कंपोनेंट से वो यहाँ पे आके डिस्प्ले हो गया, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग प्रॉप्स एक्चुअली यूज करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। जो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो दिस ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल रहता है बाय डिफॉल्ट जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाओगे, और उसके अंदर जो भी हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं वो सारे प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेंगे। जो भी डेटा हम लोग प्रॉप्स के अंदर पास करेंगे वो सारे डेटा अवेलेबल रहेगा दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं प्रॉप्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इतना जानो कि प्रॉप्स जो होता है इम्यूटेबल होता है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और उसके बाद ये वन वे यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो को होता है। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो वेलकम यूजर जो है कंपोनेंट हमने बनाया है यूजर को, यूजर विथ देयर यूजर नेम उसको वेलकम करने के लिए, ऐसा कुछ फीचर के लिए हम लोगों ने वेलकम यूजर कंपोनेंट को बनाया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेम प्रकाश नाम के यूजर को वेलकम कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्राउजर में तो वेलकम प्रेम प्रकाश। अभी मुझे प्रेम प्रकाश के साथ साथ अगर किसी और यूजर को भी अगर वेलकम करना है तो यहाँ पे मैं उसको रीयूज करूंगा उस कंपोनेंट को। नाउ आई विल पास डिफरेंट नेम हियर, ओके। आई विल पास कुमार, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम अमित कुमार अभी डिस्प्ले हो रहा है, प्रेम प्रकाश के साथ साथ अमित कुमार सेम कंपोनेंट है, बट हम लोग डिफरेंट इनपुट के साथ डिफरेंट आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर आप किसी और यूजर को भी अगर आपको वेलकम करना है तो उसका नाम यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। हाँ, अमरेंद्र कुमार और अभी ये अमरेंद्र कुमार नाम के यूजर को ग्रीट करेगा, ओके। तो आप देख सकते हो कैसे डिफरेंट यूजर्स के लिए हम लोग सेम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं और डिफरेंट यूजर को ये डिस्प्ले कर रहा है ब्राउजर पे। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाते हैं, कंपोनेंट को हम लोग रीयूज करते हैं सेम इनपुट देके सॉरी डिफरेंट इनपुट देके डिफरेंट आउटपुट हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। अभी वेलकम यूजर के डिफिनीशन में मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बट अभी ये आपका डिफरेंट यूजर डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो सीरीज में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट और मोर डिटेल में फंक्शनल कंपोनेंट को हम लोग देखेंगे।
दोस्तों मेरे वीडियो सीरीज़ को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।